ओम साईराम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम श्री साई सत्यव्रत के महत्व के बारे में जाने थे। इस एपिसोड में श्री साई सत्यव्रत के 5 कथाओं के बारे में जानेंगे। यह कहा गया है कि बाबा की नियमित पूजा करने के बाद इन कथाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन 5 कथाओं को पढ़ने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध करता है। आइए इन कथाओं को संक्षिप्त में जानें। इन कथाओं की जानकारी श्री साई सत्यव्रत पुस्तक और अन्य माध्यमों से लिया गया है। पहली कथा, शिरडी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक गरीब लेकिन संतुष्ट गांव है। एक बार 1854 में नीम के पेड़ के नीचे एक 16 साल का लड़का ध्यान करते हुए दिखाई देता है। वह लड़का मौसम की परवाह किए बिना दिन रात ध्यान करता रहता है। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और पत्थर से मारते थे, फिर भी यह लड़का चुप रहता था और किसी को कुछ भी नहीं कहता था। वह लड़का कुष्ठ रोगी को ठीक किया था और अंधा को दृष्टि बहाल किया था और कई बीमारियों को ठीक किया था, इसलिए कई लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। एक बार खंडोबा मंदिर का एक व्यक्ति अवचेतन अवस्था में चला जाता है और नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने का निर्देश देता है, जहां वह युवा लड़का बैठकर ध्यान करता था। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें पेड़ के नीचे जलते हुए दीपक वाला एक मंदिर दिखाई देता है। उन्होंने यह भी बताया कि युवा संत ने उस स्थान पर बैठकर 12 साल ध्यान किया था। वह युवा संत ने इस स्थान को अपना गुरु का स्थान बताते हुए उस पवित्र स्थान की रक्षा करने के लिए कहा था और उस स्थान को बंद करने का निर्देश दिया। युवा संत वहां कुछ समय रहने के बाद एक दिन अचानक गायब हो जाता है। 1856 में एक बार धूप गांव अहमदनगर जिले के चांद भाई पाटिल जी का घोड़ा गुम जाता है। वे हैरान होकर उसे ढूंढने निकलते हैं। उस दौरान उनकी भेंट एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक फकीर से होता है। वह फकीर अपना सटका को जमीन पर मारकर अग्नि और पानी को पैदा करता है। इतना ही नहीं, चांद भाई जी का घोड़ा को ढूंढने के लिए भी उन्हें निर्देशित करता है। ठीक उनके बताए गए जगह पर ही पाटिल जी का घोड़ा पाया जाता है। फकीर की इन दिव्य शक्तियों को देखकर पाटिल जी बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें अपने गांव में आने की आमंत्रित करते हैं और फकीर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। 1858 में चांद भाई पाटिल अपने भतीजे के शादी के दौरान जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए फकीर को अपने साथ शिरडी चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वधू का स्थान शिरडी था। फकीर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिरडी पहुंचते ही वे अपने बैलगाड़ियों को खंडोबा मंदिर के एक जगह पे बांध देते हैं। वे सब खंडोबा मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। फकीर को देखते ही भगत महलसापति जी आओ साई कहकर स्वागत करते हैं। उस क्षण से हर कोई उन्हें साई कहकर पुकारने लगते हैं और थोड़े समय के बाद उन्हें साई बाबा कहकर पुकारना शुरू करते हैं। विवाह के बाद साई ने वापस ना जाने का और शिरडी में ही रहने का फैसला लिया। शुरू में उनको मुसलमान समझकर हिंदू मंदिरों में नहीं आने देते थे। साई एक टूटी फूटी पुरानी मस्जिद में रहना शुरू करते हैं, जहां उन्होंने हमेशा अग्नि यानी धुनी जलाया करते थे। तुलसी का पौधा भी लगाया था। उनके कार्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों प्रथाओं का मिश्रण दिखाई देता था। उनके कार्यों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को आकर्षित किया और वे उन्हें अपने में से एक के रूप में स्वीकारते थे। एक दिन महलसापति जी जब पूजा की थाली लेकर मस्जिद जाते हैं, तब उन्हें मुसलमानों ने छड़ी से खूब पीटते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनको कुछ भी चोट नहीं लगता, लेकिन बाबा दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पूछने पर साई बाबा अपने घावों को दिखाते हुए यह कहते हैं कि महलसापति को जो मार लगने वाले थे, मैं उनको मेरे ऊपर ले लिया। साई बाबा ने यह समझा है कि सब उनके बच्चे हैं और सबके लिए भगवान एक ही है। हिंदुओं का मुसलमानों का अलग अलग भगवान नहीं है। बाबा हमेशा सबका मालिक एक कहा करते थे। बाबा अक्सर डिप्टी कलेक्टर नाना साहेब चंदोरकर जी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते थे, लेकिन शुरू में नाना साहेब जी इन्हें केवल एक फकीर समझकर उनके पास नहीं जाते हैं। अंततः वो दिन आया जब नाना साहेब चंदोरकर जी शिरडी जाते हैं। तब बाबा उनसे यह कहते हैं कि उनका संबंध पिछले 7 जन्मों का है।
नाना को बाबा की यह बातें समझ में नहीं आती और वे बाबा की ओर देखते रह जाते हैं। तब बाबा उन्हें श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव और मारुति के रूप में दर्शन देते हैं। बाबा के इस दर्शन से नाना साहब को यह विश्वास हो जाता है कि बाबा कोई साधारण फकीर नहीं बल्कि भगवान के अवतार हैं और उनकी धारणा बदल जाती है। एक बार नाना साहब अपने ड्यूटी के दौरान एक पहाड़ी प्रांत पर जाते हैं। वहाँ उन्हें गंभीर प्यास लगती है। पीने के लिए पानी कहीं भी नहीं मिलता। वे पानी के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इतने में वहाँ एक व्यक्ति आता है और नाना जी को बताता है कि जिस पत्थर पर वे बैठे हुए थे उसके नीचे पानी है, उसे हटाकर उस पानी से अपना प्यास बुझाएं। उस व्यक्ति के सलाह पर नाना साहब पत्थर को हटाते हैं और उन्हें मीठा पानी पीने के लिए मिलता है। नाना जी को अब और एक बार विश्वास हो जाता है कि जिस जगह पे पानी मिलना नामुमकिन था वहाँ बाबा की कृपा से उन्हें पानी मिल जाता है और वह व्यक्ति कोई और नहीं था, वह स्वयं साईं बाबा ही थे। बाद में जब नाना साहब बाबा को अपना यह अनुभव बताते हैं तो बाबा पुष्टि करते हैं कि वे वास्तव में अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहाँ थे। इस घटना से भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि हर संकट के समय बाबा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरी कथा, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते थे, उनके बोझ को कम करते थे और उनकी रक्षा करते थे। एक बार अमरावती के एक वकील दादा साहेब कापरडे अपने परिवार के साथ शिरडी आते हैं। वहाँ रहते समय उनके बेटे को तेज बुखार चढ़ जाता है और बाद में वह प्लेग बीमारी होने का पता चलता है। वे बहुत घबरा जाते हैं और उस लड़के की माँ यानी श्रीमती कापरडे जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं। यह देख बाबा कहते हैं कि बाबा उनके साथ होने से उन्हें डरने की बात कोई नहीं है। यह कहते हुए बाबा अपना कमीज़ उठाकर अपने शरीर पर छाले दिखाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बाबा ने उनके बेटे की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया था। चमत्कारिक रूप से वह लड़का तुरंत ठीक हो जाता है। एक अन्य घटना में एक दिन धुनी में लकड़ियां डालते डालते बाबा अचानक अपना हाथ अग्नि में डालते हैं। वहाँ के भक्त बाबा को तुरंत पीछे की ओर खींचते हैं और पूछते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया। तब बाबा ने बताया कि शिरडी से लगभग 100 किलोमीटर दूर में एक गांव में उनका एक भक्त लोहार रहता है। जब उनका पत्नी भट्टी के यहाँ कुछ काम कर रही थी, वह सुनार कुछ काम के लिए अपने पति को बुलाता है और वह महिला जल्द में अपने बच्चों को वहीं पे छोड़कर पति के बताए हुए काम पे लग जाती है। वह बच्चा आग की ओर चल पड़ता है और वह बस आग में गिरने वाला ही था। ठीक उसी समय मैंने मेरा हाथ अग्नि में डालकर उस बच्चे को बचाया। बाबा यह कहते हैं कि मुझे मेरे हाथ जलने की कुछ परवाह नहीं, मैंने तो उस बच्चे की जान बचाई। इस घटना की पुष्टि लोहार और उनकी पत्नी कुछ दिनों के बाद देते हैं जब वे बाबा को धन्यवाद देने शिरडी जाते हैं। ये घटनाएं बाबा की दयालुता, स्नेह और अपने भक्तों के प्रति चमत्कारी सुरक्षा को उजागर करते हैं। चौथी कथा, निज़ाम के रहने वाले रतन जी वाड़िया बहुत अमीर आदमी थे और उनका बहुत सम्मान था। बहुत दान पुण्य करने तथा सभी प्रकार की पूजा अर्चना करने के बावजूद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। वे स्वयं को बहुत अभागा समझते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात बाबा के परम भक्त दासगणु जी से होता है। दासगणु जी उन्हें शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं। उन्हें यह भी आश्वासन देते हैं कि बाबा उन्हें संतान का आशीर्वाद निश्चित देंगे। दासगणु जी की सलाह पर रतन जी उनके धर्मपत्नी के साथ शिरडी जाते हैं। वे बड़ी आदर और भक्तिपूर्ण भाव से बाबा को समर्पित करने के लिए मिठाई और एक टोकरी भर आम ले जाते हैं। बाबा के दिव्य रूप को देखते ही उनका पूरा शरीर कांप उठता है और आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। बाबा उन्हें प्रेम पूर्वक ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सभी पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बाबा ने रतन जी के पत्नी को 4 आम देते हुए आशीर्वाद दिया कि उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। टोकरी में बचे हुए आम आसपास बैठे सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और वे 1 वर्ष के बाद बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आते हैं। यह घटना हमें यह दर्शाता है कि बाबा अपने भक्तों पर उनका आशीर्वाद बरसाते हैं। एक अन्य घटना में
शिव नामक बाबा का एक भक्त जो लॉ यानी कानून का कोर्स कर रहा था, वह अपनी परीक्षाओं से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आता है। बाबा ने उसे चिंता न करने और विश्वास के साथ परीक्षा देने का आश्वासन देते हैं। परीक्षाओं से ठीक पहले शिव गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उनके दोस्त संदेह करने लगते हैं कि यह लड़का अब परीक्षा लिख पाएगा या नहीं, लेकिन शिव बाबा के आशीर्वाद पे दृढ़ विश्वास के साथ जाकर परीक्षा देता है। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तो शिव सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। बड़ी श्रेष्ठ अंकों से वह उत्तीर्ण हो जाता है। ये कथाएं हमें यह दर्शाती हैं कि कैसे बाबा का आशीर्वाद कठिनाइयों को दूर करता है और जो कोई उन्हें प्रेम और भक्ति के साथ याद करते हैं तो वे अपना आशीर्वाद देते हैं। पांचवी कथा। 1918 में विजयदशमी के दिन साईं बाबा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि जब भी वे उन्हें प्रेम से पुकारेंगे वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। बाबा के महान भक्त बालाजी पटेल नेवस्कर हर साल अपने खेत की उपजाऊ को सबसे पहले बाबा को समर्पित करते थे। उनके बाद उनके बेटे ने यह परंपरा को जारी रखा। एक बार बालाजी का वार्षिक समारोह के दौरान उनकी अपेक्षा से अधिक लोग आते हैं, जिससे भोजन की आपूर्ति के बारे में सोचकर वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब बालाजी की पत्नी उनकी बहू को यह सलाह देती है कि भोजन परोसने से पहले उन बर्तनों पर बाबा की पवित्र ऊदी डाली जाए और उन्हें ढक दिया जाए। चमत्कारिक रूप से भोजन न केवल पर्याप्त था बल्कि अधिशेष भी था, जिससे वे बाबा को धन्यवाद देते हुए खुशी से बाबा के भजन गाने लग जाते हैं। बागला नामक एक बाबा का भक्त प्रथम श्रेणी के उप न्यायाधीश थे। वे एक बार बाबा के सप्ताह पारायण के समापन पर लोगों को भोजन कराने का योजना करते हैं। उनके अपेक्षा से अधिक संख्या में लोग आते हैं और वे बहुत घबरा जाते हैं कि तैयार किया गया भोजन कहीं कम न पड़ जाए, और वे तुरंत बाबा से प्रार्थना करते हैं। बाबा से उन्हें यह सूचना मिलता है कि सभी बर्तनों में ऊदी डालें। बाबा के दिए गए सूचना के अनुसार बागला जी ठीक वैसे ही करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से भोजन न केवल सभी के लिए पर्याप्त होता है बल्कि उसमें अतिरिक्त भोजन भी बच जाता है। ऐसे इन 5 कथाओं का पाठ करने के बाद श्री साई सत्यव्रत की पूजा संपूर्ण होता है। ये कथाएं बाबा की स्थायी उपस्थिति और चमत्कारों को उजागर करती हैं, जो आश्वासन देती है कि जो लोग व्रत करते हैं और भक्ति के साथ साईं बाबा के लीलाओं को सुनते हैं उन्हें बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आइए बाबा से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।